दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का है ज्योग्राफी का। तो इस वीडियो में पढ़ने वाला है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गति दो प्रकार की है। पृथ्वी पर गति दो प्रकार की है, एक है घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी का अपना कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमते हैं उसे घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी से परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्ष सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्ष समतल कहते हैं। 66.5 डिग्री का कोण जो बनाते हैं उसे कक्ष समतल कहते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी से प्रकाश प्राप्ति है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य के ओर वाले भाग में दिन रात, जबकि दूसरे भागों में सूर्य से दूर होता है वह रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो दिन रात विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलाती है, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगाता है। घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी दिन रात दिन कहा जाता है। घूर्णन के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी दैनिक गति मतलब रोज की गति है। आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, जिस तरह अंधेरा रहता है उससे प्रदीप्त वृत्त होता है। देखिए, एक कर दिन रहेगा तो एक कर रात रहेगा। अगर सूर्य के किरण जिधर पड़ेगा उधर दिन रहेगा, दूसरा तरफ रात रहेगा। ये अपने अक्ष पर घूमन करता है और सूर्य के चक्कर भी लगाता है। आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे घूम रहा है यहाँ। आगे पढ़ने वाले हैं। चार वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटा मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटा का बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन की फरवरी की महीना में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथा वर्ष में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष में जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। इसमें बताया गया है कि हम लोग लीप वर्ष मनाते हैं जो हम लोग का सूर्य है 365 दिन 6 घंटा घूमता है, तो उससे 4 वर्ष में पूरा होता है तो एक लीप वर्ष होता है। आगे पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन के कारण मतलब घूमने के कारण हम लोग को गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु सब दिखाई पड़ते हैं जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते हैं, इसलिए मौसम में बदलाव आते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई है। सूर्य के किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य के किरण तरफ झुकी रहती है ज्यादा, इसलिए सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुव के क्षेत्र कम ऊष्मा प्राप्त किया क्योंकि वहाँ सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है वहाँ, और
सूर्य की किरण जो है तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव की तरफ झुकी हुई होती है। उत्तर ध्रुव की रेखा वाले भागों को लगभग 6 महीना में तक लगातार दिन रात होते हैं। उत्तर ध्रुव वाली जगह जहाँ 6 महीना में दिन और रात होते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए वसंत ऋतु के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को अत्यंत अवस्था कहते हैं। 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन रात होती है, इसलिए पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अत्यंत अवस्था कहा जाता है, जिसमें 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं, जहाँ रोज सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाता है। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुवों के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर से झुकी कहते हैं, वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए इस दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाला गर्मी से होती है। इससे ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण का अत्यंत अवस्था कहा जाता है। इसमें जो होती है दिन जो होती है लंबे होते हैं, लेकिन रात छोटी होती है। इस अवस्था को 22 दिसंबर को होते हैं। इस अवस्था को दक्षिण का अत्यंत अवस्था कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ऋतुओं में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया में है ना, गर्मी के दिन में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 30 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 30 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकी होती, इसलिए पूरी तरह पृथ्वी पर रातों एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 31 मार्च को इस स्थिति को विपरीत होती है, जबकि गोलार्ध में वसंत तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद होती है। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।